हाँ जी अदिति बताइए क्या डाउट पूछना आपको। सर सेंड कर रही हूँ, एक सेकेंड। हम्म तो x1 x2 x3 with random sample from uniform 0 theta consider likely ratio test of size this testing this against which of the following statement is true if the maximum of this is this then it was rejected। तो आपको मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू दे रहा है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है जस्ट किस ऑप्शन में डाउट है आपको सारे ऑप्शन में डाउट है। यस सर, मुझे मतलब इसका क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे अप्रोच करना है, मतलब। हम्म, तो क्रिटिकल रीजन इसका क्या आएगा आप रिजेक्शन रीजन निकाल सकते हो। आपको पता है एमएलई क्या होता है ये जो x1 x2 x3 है यूनिफॉर्म जीरो थीटा यही ना। तो कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ दिस इज दिस देन एच नॉट रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो क्वेश्चन इसका रिजेक्शन रीजन क्या होगा। तो आप पहले तो आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से इसका क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा तो क्या आएगा। हम्म अरे लाइक्लीहुड क्या होगा आपको टेस्ट क्या करना है। यू हैव टू टेस्ट एच नॉट जो कि थीटा है 3 अगेंस्ट H1 थीटा इज नॉट 3। मुझे बताओ इसमें एमएलई क्या आएगा आप एमएलई बता सकते हो व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा। यूनिफॉर्म में एमएलई कितना आता है क्या आता है। सर 1/थीटा की पावर n। नहीं नहीं वो तो आप लाइक्लीहुड फंक्शन बता रहे हो एमएलई पूछ रहा हूँ मैं। लेस देन इक्वल टू के इस तरह क्रिटिकल रीजन आएगा इसका। एमएलई निकालना आता है ठीक है ना आप निकाल लेंगे जो आप बता रहे हो वो लाइक्लीहुड फंक्शन है 1/थीटा की पावर n। यहाँ होगा ईच एक्स आई बिटवीन 0 एंड थीटा थीटा मोर देन ईच एक्स आई। तो यहाँ से आएगा है ना जो थीटा है आपका वो मोर देन ईच एक्स आई है यही है। सो तो थीटा क्या होगा मैक्सिमम ऑफ ऑल। सो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक ये है। एंड यहाँ एमएलई जो आएगा वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा जो कि है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ठीक है। एंड देन होगा क्या उसके बाद पुट कर लो आप इसको तो लाइक्लीहुड फंक्शन में रखोगे तो क्या आएगा थीटा को शुरू में 3 रखना है तो इसमें आपको मेनली क्रिटिकल रीजन निकालने हैं पहले तो है ना। सो यहाँ तो वही आ जाएगा 1/3 की पावर 3 n तो 3 ही है और यहाँ आएगा थीटा थीटा तो 3 है आपके पास ना। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू 3 ये तो यही क्वांटिटी आएगी इनटू में मतलब इंडिकेटर फंक्शन ले लो आप। इंडिकेटर फंक्शन 1 या 0 होता है और यहाँ आएगा 1/nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसकी पावर 3 एंड इंडिकेटर फंक्शन ओवर ये आएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा ये तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही आ जाएगा। सो 1/थीटा था ये तो हो ही गया ना इसको हटा दो। सो ये तो हमने यूज़ कर ही लिए तो यहाँ से आएगा ये कितना आ जाएगा लेस देन इक्वल टू के। तो ये कितना आएगा इसको सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ना देखिए। सो दिस
और इज लेस देन इक्वल टू, मतलब मान लीजिए K1 है फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज K1, तो ये आपका आ जाएगा K2, यही आ जाएगा है ना, एक्स एन क्यू लेस देन इक्वल टू K2, और इससे क्या आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ उधर ले जाओ ना, तो क्यूब है ना, तो क्यूब में तो शिफ्ट कर सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि एक्स आई पॉजिटिव है, तो ये कहने का मतलब एक्स एन लेस देन इक्वल टू सम सी आ गया। तो जो मैं आपसे बता रहा क्रिटिकल रीजन क्या आएगा, ये आ गया क्रिटिकल रीजन, एक्स एन लेस देन इक्वल टू सी। अब आप बताइए एक्स एन लेस देन इक्वल टू सी, ये क्रिटिकल, यहाँ से ये होगा रिजेक्शन रीजन कि रिजेक्ट एच नॉट इफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन इक्वल टू सी, यही हो गया। एंड नाउ ये है क्रिटिकल रीजन। अब आपको साइज दे रखा है, एन यहाँ 3 है एक्चुअली, nth ऑर्डर स्टैट है ना, ये अगर 3 रख दोगे n को, तो x3 का मतलब है मैक्सिमम, तो x3 का मतलब है यहाँ पे कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3, यही तो है x3, तो ये है लेस देन इक्वल टू दिस। अब c क्या होगा सोचो आप, है ना, आपको क्रिटिकल रीजन निकालना आता है, तो साइज आपके क्वेश्चन में दे रखा है 0.001, अब तो आसान है। सो 0.001, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट वेन एच नॉट इज ट्रू, तो थीटा को क्या लेना है, थीटा को लेना है 3। क्या आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल पाएंगे, बताइए मुझे क्या आएगा, मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 3 है ना, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू सी है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी कोई एक रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू सी, है ना, गिवन तो वही रहेगा थीटा बराबर 3, इसकी पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ये 0.001 है। अब ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, x1 क्या यूनिफॉर्म 0 थीटा है, और थीटा आपका 3 है, तो x1 यूनिफॉर्म 0 3 है, यूनिफॉर्म 0 3 में CDF क्या आता है x/3, तो ये आ जाएगा c/3 की पावर क्यूब। तो यहाँ से क्या अभी भी बता सकते हैं c क्या आएगा, क्योंकि थीटा 3 था ना, तो x1 यूनिफॉर्म 0 3 है, तो ये आ जाएगा। अब इससे क्या आंसर आएगा बताइए, कितना आएगा जी? तो 3.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 0.3 आ गया, ठीक। अब आप समझिए, तो क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसे, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे आ गया क्रिटिकल पॉइंट रिजेक्ट एच नॉट इफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू 0.3। अरे म्यूट कर लीजिए अपनी ठीक है, तो यहाँ से आएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो ऑप्शंस कह रहा है वो करते आइए, यही है क्रिटिकल रीजन। अब वो क्या बोल रहा है ऑप्शन, तो आप खुद से सोचो, और मैं ग्राफ ऐसे ही बना देता हूँ, मान लो ये 0.3 है, समझने के लिए जस्ट, है ना, हालांकि ये जीरो से, मतलब कोई भी ग्राफ है समझने के लिए यही बना लो, आपका ग्राफ जीरो से है ना, वैसा है। तो ये रिजेक्शन रीजन है और ये एक्सेप्टेंस रीजन है। अब आप खुद ऑप्शंस पढ़ो और डिसाइड करो, कर पाओगे डिसाइड? ये जो ग्राफ जरूर नॉर्मल का है, वो तो मैं समझाने के लिए बस नॉर्मल जैसा बनाया हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है हमने क्या डिसाइड किया कि एच नॉट रिजेक्ट होगा जब थर्ड ऑर्डर से लेस देन इक्वल टू 0.3 होगी, 0.3 निकाला ना आपने, सही है। तो आप मुझे बताओ पहला ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है करके। 3.1 किस साइड आएगा, 3.1 इस साइड है या इस साइड है? फिर एक्सेप्टेंस में जाएगा वो, हाँ, तो ये पहला ऑप्शन ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? फॉल्स हो जाएगा। हाँ, तो डिसाइड कर पाएंगे 1 2 3 में से कौन सा ट्रू है? तो थर्ड वाला ट्रू होगा। ओके, तो 0.1 है तो इट्स नॉट रिजेक्टेड। हाँ ठीक है, थर्ड ट्रू हो गया। फोर्थ ऑप्शन चेक कर पाएंगे, पावर निकालना आता है? हाँ सर, पावर निकाल लेंगे। हो जाएगा। बट इसका आंसर शायद फर्स्ट भी दिया है आंसर की। हाँ सर, वही कंफ्यूजन हो रही, फर्स्ट दिया हुआ है। आई थिंक गलत दिया है। हाँ गलत होगा, तो हमने ये निकाला क्रिटिकल नहीं है, देख लो कैलकुलेशन यही पूरा है, तो कैलकुलेशन तो यही है।
0.01 था तो जो वो 0.1 का क्यूब हो गया, कट गया, C 0.3 हो गया। तो गलत होगा फिर इसका मतलब। कह रहा है 3.1, 3.1 तो बहुत आगे है, तो एक्सेप्टेंस रीजन में है ना। बताइए, अगर 3 रखेंगे तो उधर चला गया, मुझे लग रहा है, तो गलत होना चाहिए। दोनों कैसे हो सकता है, 1 और 3 दोनों तो नहीं हो सकता ना, ये चीज़ है, देख लीजिए, है ना, मिस्टेक होगा, ठीक है ना आंसर के में। अब नेट में कई बार रहता है, कोई चैलेंज नहीं करता, इसलिए वैसा हो जाता है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को तो? ठीक है, अभी नहीं नहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।